नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज के बारे में। जी हां, 8 अगस्त से शनि करेंगे एक बड़े दुर्योग का अंत। कुंभ राशि दुनिया में आपके नाम का डंका बजेगा। किस प्रकार से है चर्चा, किस प्रकार से आपके जीवन का दुर्योग समाप्त होने जा रहा है, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, कुंभ राशि यानी कि देखा जाए तो शनि की राशि। इस समय आपके लग्न भाव में राहु देव विराजमान है, आपके द्वितीय भाव में शनि देव महाराज विराजमान है। देखा जाए तो इस समय ग्रहों की जो स्थिति है उसमें गुरु और शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान है और 21 अगस्त को जो शुक्रदेव है वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आ जाएंगे आपके छठे भाव में। सूर्य जो कि छठे भाव में बैठे हैं वह 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपके 7वें भाव में। सूर्य के साथ केतु की युति होगी। यहाँ पर 17 अगस्त से सूर्य 1 महीने के लिए केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। बुध की बात करूँ तो बुध इसमें वक्र स्थिति में चल रहे हैं, जो कि 18 अगस्त 2025 के दिन मार्ग की स्थिति में आ जाएंगे। मंगल अपनी कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि की 7.5 आपके जीवन में इस समय तीसरे चरण में गोचर कर रही है। कहीं ना कहीं शनि की 7.5 दूसरा चरण जब से आपके जीवन से समाप्त हुआ है तो आपको काफी हद तक जीवन के कष्टों से वैसे तो राहत मिल गई है, लेकिन शनि अब तृतीय भाव में आ चुके हैं 7.5 के और वक्र स्थिति में है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कुंभ राशि के जो जातक है आपके जीवन के एक बड़ी दुर्योग का समापन हो रहा है, जो कि शनि के द्वारा हो रहा है। क्योंकि शनि इस समय आपके लिए काफी पॉजिटिव है। शनि इस समय तृतीय चरण में है 7.5 के, इसलिए आपको ज्यादा नेगेटिव प्रभाव भी नहीं दे रहे हैं और शनि वक्री चाल चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके सीधे प्रभाव कुंभ राशि के जातकों को ही मिल रहे हैं। क्योंकि मीन राशि में शनि है और एक घर पीछे ही प्रभाव चूंकि शनि अब देंगे, क्योंकि वक्री स्थिति में है तो सीधा प्रभाव कुंभ राशि को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों ही दृष्टिकोण से कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए शनि की जो स्थिति है इस समय काफी आपके लिए सकारात्मक बनी हुई है, जो आपके जीवन में सुखद स्थितियों का निर्माण करती है। वैसे तो देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक होते हैं बेहद बुद्धिमान होते हैं, साहसी होते हैं और मेहनती होते हैं। चूंकि इनके लग्न में विराजमान है इस समय राहु, तो इनका माइंड सेट जो है बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहा है और इस समय इनकी तर्क शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। राहु के कारण इस समय कुंभ राशि के जो जातक है बेहद चतुर और चालाक बन चुके हैं और देखा जाए तो अपनी समस्या के साथ साथ दूसरों की समस्याओं को भी सॉल्व करने में माहिर हो चुके हैं। हालांकि इस समय कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में कई बार आपके बीच में गलतफहमियां हो जा रही हैं, क्योंकि राहु लग्न में विराजमान है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में भ्रम की स्थिति हो जा रही है और भ्रम की स्थिति जो है पति पत्नी के बीच में अनबन करा देती है, गलतफहमियां पैदा करा देती है, शक की स्थिति का निर्माण कर देती है। राहु इस समय आपके लग्न में है, आपके लिए काफी पॉजिटिव परिणाम भी दे रहे हैं। यहाँ पर राहु की स्थिति बिल्कुल भी आपके लिए निगेटिव नहीं है, लेकिन राहु चूंकि भ्रम के कारक ग्रह है, ऐसे में भ्रमित हमें कर ही देते हैं, इसलिए इस समय वाद विवाद से तो आपको बचना चाहिए। अब देखिए, राहु इस समय आपके लग्न में है, शनि आपके कहाँ है, द्वितीय भाव में है। धन भाव में विराजमान शनि क्या है, इस समय वक्री है, इसलिए आपके धन की स्थिति को उत्तम करने का ही कार्य करेंगे। वहीं पर देखा जाए तो शुक्र जो कि इस समय आपके पंचम भाव में है और गुरु के साथ में युति किए हुए हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आपके जीवन में इन दोनों ही ग्रहों के द्वारा वैवाहिक जीवन में खासतौर पर सफलता मिल रही है और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में भी बंधने के योग बने हुए हैं। इस समय काल सर्प दोष से भी आपको राहत मिल चुकी है, क्योंकि मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब इस समय जो भी ग्रहों की स्थिति है वह काफी आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, जो जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं इस समय मजबूत स्थिति में है, आपके पंचम भाव में है और अतिचारी अवस्था से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाभ के भाव पर इनकी दृष्टि है, जिसकी वजह से आपको लाभ होने के पूरे प्रबल योग है। गुरु धन के कारक होते हैं और शनि हमारे जीवन में कर्म के कारक होते हैं, तो गुरु यहाँ पर धन दिला रहे हैं, शनि आपके कर्म में वृद्धि करके आपके पराक्रम में वृद्धि करके करियर क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य कर रहे हैं। गुरु शुक्र दोनों एक साथ पंचम भाव में है, दोनों ही धन के कारक ग्रह हैं, इसलिए इस दौरान आपके प्रबल धन प्रदायक योग भी बन रहा है, जो कि
अगस्त के इस महीने में आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्येश है और सुख भाव के स्वामी हैं, गुरु के साथ विराजमान है, इसलिए भाग्य और आपके कर्म का पूरा साथ मिल रहा है। मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी होकर आपके 8वें भाव में गोचर कर चुके हैं, इसलिए करियर क्षेत्र में इस दौरान परिवर्तन के प्रबल योग बने हुए हैं। इस दौरान करियर में ट्रांसफर होने के सबसे ज्यादा योग है। मंगल कुंभ राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव के स्वामी है, यानी आपके पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी बनते हैं और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में इस दौरान इस महीने अगस्त 2025 में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन यह स्ट्रगल आपके कार्य क्षेत्र में आपको शानदार सफलता दिलाने वाला है। मंगल जब तक 8वें भाव में रहेंगे, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन से आपको अगर बचना है, कार्य क्षेत्र में आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही धैर्य के साथ, धीरज के साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना है। किसी भी प्रकार के लिए ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो ऐसे में परिवर्तन के प्रबल योग बने हुए हैं, जो कि मंगल के द्वारा आपके जीवन में होंगे। और जो आपका कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा यह आपके लिए बेहद उत्तम होगा, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा धन लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और कार्य क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक है अपने खुद के ऊपर मेहनत करना चाहेंगे, खुद के ऊपर कार्य करना चाहेंगे, अपनी गलतियों को देखना चाहेंगे कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं और इस तरह अपने में सुधार लाएंगे। लग्न में विराजमान राहु और मंगल जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान, दोनों के दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इनके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में इस दौरान अचानक रूप से बड़ी सफलता मिलने वाली है। राहु और मंगल का दृष्टि संबंध आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको इस समय अपार रूप से सफलता देगा। राहु की दृष्टि चूंकि 9वें भाव पर है, जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान बहुत अच्छा खासा लाभ होगा। प्रमोशन होने के प्रबल योग रहेंगे। जो लोग संचारों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए, उन्हें इस क्षेत्र में धन की प्राप्ति भी होगी, आपको अच्छी पॉपुलैरिटी मिलेगी, पब्लिसिटी मिलेगी। राहु और मंगल का दृष्टि संबंध आपके जीवन में इस दौरान बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कराने वाला है। वहीं पर शुक्र का गोचर अगस्त के इस महीने में 21 अगस्त को होगा। शुक्र जो कि आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, तो शुक्र जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे आपके जीवन में विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग बन जाएंगे। यानी कि कुंभ राशि के जो जातक अविवाहित हैं, शुक्र के 21 अगस्त के दिन राशि परिवर्तन करने से इस दौरान आपके विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे। साथ में करियर क्षेत्र में यदि आपने किसी से कर्ज ले रखा है, करियर क्षेत्र में कोई रुकावट आ रही है, तो वो भी आपके जीवन से इस दौरान दूर होगी। 17 अगस्त को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके अपने राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। स्वराशि में जाकर सूर्य जो है मजबूत स्थिति में तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है, जिसकी वजह से केतु के साथ इनकी युति होगी। यहाँ पर ग्रहण दोष का निर्माण हो जाएगा, जो कि देखा जाए तो उसके बाद आने वाले 16 सितंबर 2025 को समाप्त होगा। यह ग्रहण दोष जो है इस दौरान आपके कार्यों में कुछ रुकावटें और साथ में आपको हेल्थ वाइज समस्याएं दे सकता है, इसलिए यहाँ पर हेल्थ को लेकर आपको सजग रहना पड़ेगा। राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से सूर्य और राहु केतु तीनों का ही इस दौरान कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको इस दौरान अपने करियर क्षेत्र में कुछ ऐसे संघर्ष का, चैलेंज का फेस करना पड़ सकता है, जो कि थोड़ा सा आपके लिए कठिन स्थितियां होंगी, लेकिन यह कठिन स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की दिलाएंगे। वहीं पर सूर्य बुध की युति आपके 6वें भाव में हो जाएगी 21 अगस्त से और बन जाएगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, जो कि आपके धन की स्थिति को और ज्यादा उत्तम बनाने का कार्य करेगा। तो इस तरह से जो भी ग्रहों की स्थिति बन रही है इस अगस्त के महीने में, यह कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके कार्य क्षेत्रों में सफलता दिला रही है, जीवन की परेशानियों का, जीवन के दुर्योगों का अंत करने वाली है। इस दौरान आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा 8 अगस्त 2025 से। कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके नाम का अब डंका बजेगा, हर क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आलस्य का आपको पूर्ण रूप से त्याग करना होगा, क्योंकि शनि के द्वारा आपको ये विशेष रूप से लाभ मिल रहे हैं और शनि उन्हीं के ऊपर प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को लाभ देते हैं जो मेहनती होते हैं, कर्मठी होते हैं, आलस्य नहीं करते हैं। तो आलस्य जो है आपके जीवन का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल बन रही है। इसलिए इस दौरान आलस्य का त्याग कीजिए, अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर फोकस करके अपने कार्य पर सिर्फ फोकस कीजिए, अपने कार्य के ऊपर प्रयासरत रहिए, आपको निश्चित तौर पर बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आप
आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा जो कि आपको बेहतरीन रूप से अपॉर्चुनिटी की प्राप्ति कराएगा। जीवन के सभी प्रकार के बड़े दुर्योगों का अंत कराएगा। इस दौरान इन ग्रहों के द्वारा सभी प्रकार के ग्रहों से शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के सभी दुर्योगों को समापन करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए? तो देखिए, आप रोजाना के बेसिस पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बली की पूजा उपासना कीजिए। निश्चित तौर पर आपको सभी ग्रहों के द्वारा उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुर्योग हो, वह समाप्त हो जाएगा। जीवन के सभी प्रकार के दुर्योगों से आपको राहत मिलेगी और हर क्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। तो बजरंग बली की पूजा उपासना निश्चित तौर पर कीजिएगा। उम्मीद करते हो कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, शनि, शुक्र, गुरु और साथ में सूर्य देव के द्वारा बेहतरीन सफलता को अर्जित करते हुए अपने नाम का डंका बजाएंगे, अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।